डियर स्टूडेंट्स, आज जावा में मैं आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, ये आज के लेक्चर का टॉपिक है। व्हाट इज एक्सेप्शन, होता क्या है और इसको हैंडल कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्पेशली इन जावा में। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं एरर क्या होता है। क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हो तो उसमें बहुत हद तक ये चांस होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ एरर हो या नहीं भी हो सकता है। तो एरर्स जो होते हैं उसको आप फिक्स करते हो, रिमूव करते हो, देन कंपाइल करके फिर रन करते हो। ठीक है, तो एरर को हम देखते हैं। एरर समझते क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है, एन एरर में प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट आउटपुट और मे टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एरर जो है वो कोई भी आउटपुट जो प्रोवाइड करेगा या जो आउटपुट आएगा वो इनकरेक्ट आएगा एरर के थ्रू, या फिर एरर के थ्रू जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको हम एरर कहते हैं। ठीक है, अब एरर के टाइप्स को हम देखते हैं। एरर के टाइप्स क्या होते हैं, एक जो टाइप होता है वो कंपाइल टाइम होता है और एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम एरर उसको कहते हैं जिस एरर्स को कंपाइलर जो है डिटेक्ट करता है। जैसे आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, सोर्स कोड प्रोग्राम आप लिख रहे हो, ठीक है, लिखने के बाद जब आप कंपाइल करते हो तो उसमें जो भी एरर्स वगैरह होता है वो डिटेक्ट करता है और उसको बताता है। उसके बाद प्रोग्रामर क्या करता है, उस एरर्स को फिक्स करने के बाद फिर से वो कंपाइल करता है और उसके बाद जाके वो प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, तो ये हो गया कंपाइल टाइम एरर। दूसरा क्या है, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वो होता है जो कंपाइल टाइम एरर्स से पता नहीं चलता, लेकिन जब प्रोग्राम रन करता है तो उसकी आउटपुट सही नहीं आती। उसकी जो आउटपुट वो सही नहीं आती है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज शो करता है, डिस्प्ले करता है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन करके कंपाइल टाइम और एरर रन टाइम दोनों देखते हैं, एरर क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपाइल टाइम एरर क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर प्रोग्रामिंग आप लिख रहे हो तो वहाँ पे सेमीकोलन आप देना भूल गए हो, या फिर ब्रैकेट्स मिसिंग है, यानी कि एक ब्रैकेट आपने दिया है और उस ब्रैकेट को आपने बंद करना भूल गए हो। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे वेरिएबल्स है जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया और उसमें आपने वैल्यू जो है असाइन कर रहे हो, तो वहाँ भी वो एरर जनरेट्स होता है। या फिर बैड रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के जो बैड रेफरेंस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपाइल टाइम एरर्स होते हैं जो कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम में डिटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रन टाइम एरर होता है। रन टाइम एरर क्या होता है, प्रोग्राम तो रन कर जाता है लेकिन उसका आउटपुट जो है वो सही नहीं होता, या फिर दूसरे आउटपुट को डिस्प्ले होने नहीं देता है। ठीक है, तो रन टाइम एरर में देखते हैं सबसे पहले क्या, डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय जीरो। ये बहुत फेमस और कॉमन रन टाइम एरर होता है जिसको आप लोगों ने C++ में भी पढ़ा था, डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय जीरो। ये जो एरर है ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन से रिलेटेड है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन से रिलेटेड होता है। दूसरा क्या, आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ एन एरे, यानी एरे से रिलेटेड है कि जितनी एरे के साइज है अगर वो हम उससे ज्यादा हम एरे के साइज दे रहे हैं, एरे जो वैल्यू एलिमेंट इनपुट कर रहे हैं, तो वहां पे ये एरर जनरेट्स होता है। फिर क्या है, पासिंग इनवैलिड पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स कुछ हम जो फंक्शन के डिक्लेरेशन में कुछ और पैरामीटर्स दिए हैं और डेफिनेशन में या कॉलिंग में कुछ और हम डाल रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, इनवैलिड पैरामीटर्स होगा। फिर यहाँ पे या तो कन्वर्टिंग इनवैलिड स्ट्रिंग्स टू अ नंबर, स्ट्रिंग को इनवैलिड स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे रन टाइम एरर्स भी होते हैं, उसको भी हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया एरर्स, उसके टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन क्या होता है। An exception is a condition that is caused by a runtime error in the program. Runtime error में जो condition जो causes होते हैं, जो errors generate होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, अब जब ये एक्सेप्शन होता है, जब ये एक्सेप्शन हम लोग को पता चल गया, लेकिन इसके बाद हम, चूंकि टॉपिक हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट मीन्स अगर कोई एरर रन टाइम जनरेट होता है तो उसको हम हैंडल करेंगे। राइट, हैंडल इसलिए कर रहे हैं, इसके फायदा क्या हैंडल करने का, इसलिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं करे, वो रन करता रहे। अगर कोई एरर जनरेट हो रहा है रन टाइम में तो उसको मैनेज कर ले, उसको हैंडल कर ले, बाकी के स्टेटमेंट्स है वो इजीली डिस्प्ले हो जाए और रन कर जाए। इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर मैनेजिंग द एक्सेप्शन वी हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। हमें ये 4 तरह का टास्क को परफॉर्म करना होता है एरर्स को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले क्या है, हिट द एक्सेप्शन। हम पहले एक्सेप्शन को कैच देखेंगे, एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, जैसे हमें एक्सेप्शन मालूम हो जाए उसको हम थ्रो कर देंगे, थ्रो द एक्सेप्शन। फिर क्या है, कैच द एक्सेप्शन। फिर क्या है, हैंडल द एक्सेप्शन। राइट, ये 4 तरह का जो टास्क है ये परफॉर्म किया जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में। राइट,
चलिए अब हम देखते हैं एक्सेप्शन के बाद हम कुछ देखते हैं एक्सेप्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। आइए कुछ टाइप्स मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सम जावा एक्सेप्शन टाइप। सबसे पहले क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो मैंने अभी आपको दिखाया था डिवीजन बाय जीरो, तो उससे रिलेटेड जो भी अरिथमेटिक से रिलेटेड जो एक्सेप्शन होंगे वो इस टाइप में आएंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे का साइज हमने 10 दिया और 11 एलिमेंट डालेंगे तो फिर यहाँ पे ये जनरेट होगा। फिर एरे स्टोर एक्सेप्शन, इसका ये होगा कि जैसे मान लीजिए एरे आपने डिफाइन किया इंटीजर का, आप डाल रहे हो कैरेक्टर, तो वहां पे ये रन टाइम जब हम कंपाइल करेंगे वो तो रन कर जाएगा, लेकिन रन टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एरे जो डिफाइन किया वो इंटीजर है लेकिन आप डाल रहे हो कैरेक्टर, तो उसमें किस टाइप का वो जो एरर होगा वो इसमें आएगा, एरे स्टोर एक्सेप्शन, राइट। चलें उसके बाद देखते हैं फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। ये भी आपको बहुत बार मिला होगा प्रोग्रामिंग में कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे। तो जो फाइल एग्जिस्ट नहीं होगा और उसको हम फाइल को ओपन करेंगे तो क्या एरर आएगा, मैसेज फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन, ये इसमें आएगा, ठीक है। फिर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन से जो रिलेटेड उसमें आएंगे। फिर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, मैंने कुछ एक्सेप्शन आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, ठीक है। अब चलिए एक्सेप्शंस के मैकेनिज्म को समझते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। इसमें एक हमारा ट्राई ब्लॉक है, दूसरा हमारा कैच ब्लॉक है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक में क्या जो स्टेटमेंट लिखाएगा वो क्या करेगा, वो जो है एक्सेप्शन जो है वहां पे डिटेक्ट होगा, वहां पे इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर, और यहां से फिर थ्रोज एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, कैच ब्लॉक में। यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप लिखेंगे और वो एक्सेप्शन कैच होगा, फिर यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। एक है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर, दूसरा क्या हमारा एक्सेप्शन हैंडलर। देखिए इसका सिंटैक्स मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, यहाँ पे ट्राई प्रोग्रामिंग, ट्राई लिखेंगे, ट्राई के बाद ये सब स्टेटमेंट्स है, कोडिंग अभी हम आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कैच, और ये एक्सेप्शन टाइप है, क्योंकि एक्सेप्शन टाइप भी एक सब क्लास है, ठीक है। ये सब जो है ये आप देखिए ये सब क्लासेस हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन टाइप। अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो लिखेंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लिखेंगे, एरे स्टोर एक्सेप्शन लिखेंगे, फाइल नोट फाउंड, जो एक्सेप्शन का मैंने यहाँ नाम लिखा हूँ यहाँ पे वही एक्सेप्शन यहाँ पे आपको लिखना होगा, और यहाँ पर साथ में उसका ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे। चलिए तो ये हो गया एक्सेप्शन का जो मैकेनिज्म आपने समझा, और फिर एक्सेप्शन का सिंटेक्स, फिर आपने यहाँ पे एक्सेप्शन के कुछ टाइप्स देखें। एक छोटा सा एग्जांपल में आपको हम दिखाते हैं कैसे एक्सेप्शन जो हैंडल किया जाता है। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाया हूँ, क्लास टेस्ट नाम से क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल या ए बी सी, ठीक है ना। ए में 10, बी में 5, सी में 5 डाला। फिर हमने एक ट्राई ब्लॉक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ट्राई ब्लॉक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स में इंटीजर वैल्यू में क्या किया, ए डिवाइड बी माइनस सी, दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बी का वैल्यू कितना है 5 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 10/0। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ये एक तरह का ये जो है ये हमारा जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो जाएगा, दैट मीन्स डिवीजन बाय 0, ठीक है। ये एरर है, ये एक्सेप्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या हो सकता है ये इस टाइप से एरर जो है इनपुट दिया, जब यूजर डालेगा तो इनपुट ऐसा आ सकता है, इसके चांसेस है। तो इसको हम लेके चलते हैं और ट्राई कैच को बना के हम जो है ब्लॉक में कोडिंग करके ही चलते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो जो है वो लगातार चलता रहे, कहीं पर भी वो टर्मिनेट नहीं हो और इजिली हैंडल हो जाए। तो उसके बाद हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू लिखा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखे कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। फिर हम क्या करें, डिवीजन, एक मैसेज यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया डिवीजन बाय 0, राइट। उसके बाद हमने एक और स्टेटमेंट लिखा इंट y इक्वल टू a बाई b प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और b प्लस सी कितना है 5 प्लस 5, दैट मीन्स 10/10, राइट, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने क्या लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन y प्लस y का वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। अब जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ देखिए चूंकि डिवीजन बाय 0 होगा तो ये वाला एक्सेप्शन आउट हो गया यहाँ। तो ये जब एक्सेप्शन होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। तो ये कहाँ चला जाएगा, कैच एक्सेप्शन, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट एक कैच एक्सेप्शन होना एक कैच ब्लॉक होना बहुत जरूरी है। हाँ यस, एक से ज्यादा भी कैच हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक कैच ब्लॉक होना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ आया, और यहाँ के क्या पे देखिए हमने लिखा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, चूंकि ये अरिथमेटिक से रिलेटेड है, और यहाँ का मैसेज शो कर दिया डिवीजन बाय 0। तो ये हो गया यहाँ तक। फिर आगे का जो प्रोग्राम है वो y इक्वल टू a प्लस बी एज इट इज चलेगा, और आउटपुट हमारा क्या आएगा, पहला आउटपुट डिवीजन बाय 0 आएगा, दूसरा y इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक नहीं डालते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अगर हम ट्राई और कैच नहीं डालते तो ये तो एरर था ही, साथ में साथ ये भी प्रोग्राम रन नहीं करता, ये वाला जो है लाइन ये भी रन नहीं करता,
ठीक है। इसलिए ट्राई का डालने का ये फायदा हुआ कि जो भी एरर है उसको अलग से हैंडल करे और बाकी की जो स्टेटमेंट से कोडिंग है वो अपना स्मूथली रन करता रहे। इसलिए आप देखिए प्रोग्राम में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, जो भी हुआ आउटपुट आपको दिखा दिया। तो ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इन जावा। ये तो मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दी। इसके अलावा आप जितनी भी मैंने एक्सेप्शन टाइप यहाँ पे लिखा हूं, आप हर एक एक्सेप्शन को आप यूज कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन को आप यूज कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैश अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, आप यहाँ पे लिख सकते हो एरे स्टोर एक्सेप्शन, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना दीजिए और यहाँ से मैसेज आप डालिए, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट कीजिए और प्रोग्रामिंग लिखिए और रन करके देखिए। जो अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, कि कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।